हेलो मेरे भाई। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? तो देखो मेरे भाई, सीबीएसई ने अपना काम कर दिया है। ठंड भी अच्छे तरीके से आ चुकी है। तो सोचा क्यों नहीं, सीबीएसई ने अपना काम कर दिया है तो हम भी अपना काम कर दें। और आज जो ऐसा होने वाला है न इससे पहले कभी हुआ है एबलेज एकेडमी पे, और ना ही हमने ऐसा किया है। तो आज जो करने वाले हैं वो बहुत ही तगड़ा चीज़ करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ करने वाले हैं और बहुत ही खतरनाक होने वाला है काम। तो होने वाला कुछ ये है कि आज से इस वक्त से, अभी ये रिकॉर्डेड हो रही है ये लेक्चर्स आपको करीब शाम 6 बजे, ठीक है? तो आज जो ये काम होने वाला है, आज ये होने वाला है बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही बेनिफिशियल काम, बिल्कुल फ्री। तो सुनिएगा मेरी दोस्त, मेरे भाई, मेरे टीचर्स, ध्यान से कि अब जो हम पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल पढ़ाने वाले हैं फ्री, और ये होने वाला है हमारा क्वेश्चन सीरीज। तो अब तक जितनी भी लेक्चर्स आई थी वो क्वेश्चन सीरीज पे नहीं थी, उसमें मैंने थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था, कंसेप्ट मैंने क्लियर कराया था, कुछ फॉर्मूलेस के डेरिवेशन कराया था मैंने। तो देखा जाए तो बेसिकली एक लाइन में कहूँ तो थ्योरी और कंसेप्ट हम पूरी तरीके से पढ़ा चुके थे, लेकिन अब जो होने वाला है इसमें थ्योरी भी होगा और साथ में 20-50 सवाल भी होंगे। तो हमारी जितनी भी शीट्स अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग अब हमारे शीट्स को लगा सकते हैं, और मैंने अपनी वेबसाइट की भी लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट से भी आप हमारे डाउनलोड कर सकते हैं शीट्स को। ठीक है मेरे भाई, तो चलो इतनी सारी बातें हो गई। तो आज जो हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता है अलजेब्रा का सबसे पहला अलजेब्रा अलजेब्रा यूनिट के अंदर, जो अलजेब्रा यूनिट के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोला जाता है बहुपद। तो ये जो है हमारा 20 नंबर्स का आने वाला है। अलजेब्रा जो है ये 20 नंबर्स कैरी करता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई, क्लास 10th के अंदर और बोर्ड्स के एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा। तो अगर आप अलजेब्रा से पीछा छोड़ा रहे हो तो ये पीछा छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां अलजेब्रा तुम्हारा पीछा करते चले जाएगा। ठीक है मेरे बालक, इतना उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, मेरी आवाजें सब तक क्लियर जा रही है? हाँ मेरे भाई, तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग जबरदस्त शुरुआत करने की तैयारी कर चुके हैं, तो चलिए जरा जबरदस्त शुरुआत करते हैं। तो देखिए आ चुका है अब हमारा क्वेश्चन सीरीज होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन सीरीज। तो अब हम लोग जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, थ्योरी भी करेंगे और साथ में हम लोग क्या करेंगे, सवाल भी लगाते चले जाएंगे। यानी यहाँ पे जो अब जो पढ़ाई होगी, अब आपको थ्योरी भी होगी, साथ में आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। और जो क्वेश्चंस होगा वो कैसा होगा, वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा, वो जो होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा, और एक रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है जो बार बार हमेशा सीबीएसई पूछ देती है, ठीक है, जो बार बार सीबीएसई पूछ देती है वो भी बताएंगे आपको। और एक होता है प्रिडिक्टेड क्वेश्चन, प्रिडिक्ट करके रखना कि भाई हाँ ऐसा सवाल आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले वेटेज देंगे, एक देंगे जो प्रिडिक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट क्वेश्चन पीक्यू, जो सीबीएसई ने अभी तक नहीं पूछा है, मे भी वो पूछ सकता है एग्जाम में। और एक होता है जो रिपीट होता है सवाल बार बार हर साल, रिपीट क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड टाइप के सवाल, जो मतलब सीबीएसई बार बार इस सवाल को छोड़ता ही नहीं है। कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ कुछ ऐसे थ्योरम होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसके कि सीबीएसई ना, और वो क्वेश्चन फेविकॉल की तरह चिपक चुका है, ठीक है, वो छूटने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से कुछ कुछ सवाल जो है रिपीटेड भी होते हैं, जो हर साल एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज हमारा क्लास 10th के लिए ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये पूरी क्लास 10th के लिए है, वैसे बालक के लिए है जो बच्चे 24 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की पहले पूरी थ्योरी आप समझ लीजिएगा। अगर आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तो वीडियो स्किप कीजिए और छोड़िए और आप सीधा घूमने के लिए निकल जाइए, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बालक जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, जिनको थ्योरी कुछ नहीं आता है, कुछ सीखना नहीं है, वो प्लीज इस वीडियो को छोड़ दे, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बालक को सीखना है एकदम बेसिक से, 0 to हीरो लेवल का अगर पढ़ना है तो वो इस वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले तो इसको हटाओ यार, ये कौन सी बवासीर आ जाती है बार बार। चलो सबसे पहले अब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल को अगर अब तक आप लोगों ने बेसिक से बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइएगा। अगर अब तक आप लोग बेसिक से नहीं पढ़े तो अब आपको ये लास्ट चांस मिल रहा है, इसके बाद आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे अभी तक कोई भी टीचर अब आपको बेसिक्स नहीं पढ़ाएगा, तो लास्ट मौका पढ़ लो। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटेंट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। इससे बेसिक पढ़ना है तो आप 5वीं कक्षा में एडमिशन करा लो। सुनते जाना मेरे बालक,
पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटेंट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मतलब पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, और पॉलिनोमियल क्या क्या कंटेंट करता है? पहला तो कांस्टेंट कैरी करता है, अपने साथ ये कांस्टेंट रखेगा और वेरिएबल रखेगा। मतलब पॉलिनोमियल क्या रखता है अपने पास? कांस्टेंट भी रखता है और साथ में वेरिएबल भी रखता है। अब ये पॉलिनोमियल कितने वर्ड से मिलकर बना है? पॉलिनोमियल बना है, एक तो बना है पॉली से, एक बना है पॉली से। ध्यान से सुनते जाना, एकदम पेशेंस के साथ रहना, घबराना बिल्कुल नहीं, सब चीज तुमको सिखाएंगे। शर्त यही है कि आराम से रहो, बेचैन आत्मा मत बनो, ठीक है। अब देखो, पॉली से बनता है और दूसरा किससे बनता है? नोमियल से बनता है। दूसरा किससे बनता है? नोमियल से बनता है। बन गया? तो पॉलिनोमियल जो है ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक बनता है पॉली, दूसरा बनता है नोमियल। तो इन्हीं दो बात को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे भाई, तो अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, पॉली और नोमियल। तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी। मेनी मतलब बहुत सारा, मेनी मतलब मेनी टर्म्स, मेनी पार्ट्स, मेनी टॉफी, मेनी चॉकलेट्स, मेनी आइसक्रीम्स, इस टाइप का जो मेनी होता है ना, वो वाला मेनी। और नोमियल्स का मतलब होता है पार्ट्स। कैसा पार्ट सर? तो बहुत सारा पार्ट्स। कैसा पार्ट सर? तो बहुत सारा पार्ट्स। मेनी टर्म्स या मेनी पार्ट्स। अब टर्म्स भी समझाएंगे तुमको और आपको पार्ट्स भी समझाएंगे, ठीक है। मेनी टर्म्स या मेनी पार्ट्स। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल्स का मतलब होता है मेनी पार्ट्स या मेनी टर्म्स। आ जाओ दूसरी बात को समझेंगे। पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल जो बना होता है वो किसी भी टर्म से मिलकर बना होता है। देखो पॉलिनोमियल बनता कैसे, पहले तो वो समझ लो, बाद में समझना कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टर्म्स दैट दे ओनली। अब पॉलिनोमियल टर्म से मिलकर बनता है, तो जैसे टर्म्स, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमको कोई चीज बनाना है, ठीक है। हमको कुछ, ये पेन है ना, ये पेन बनाना है, ठीक है। ये पेन है, इतना बड़ा एक आयरन का रॉड है, ये बनाना है हमको। तो दो लोहा है, दो आयरन का पीस है, उसको ज्वाइंट करेंगे, तो ज्वाइंट करेंगे तभी ना ये पूरा एक रॉड बनेगा, समझ रहे हो? या फिर अगर कहते हैं, या कोई भी चीज बनाना है, ठीक है, कोई भी चीज बनाना, तो दो चीज को आपस में चिपकाओगे तो वो एक पूरा बड़ा सा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बड़ा चीज बन जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम इसको दो टुकड़े में बांट देते हैं, तो दो टुकड़े में बांट देते हैं, तो एक टुकड़ा इधर हो गया, एक टुकड़ा इधर हो गया। अब दोनों को ज्वाइंट करना है, तो दोनों को किसी चीज से जोड़ेंगे ना, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अब दोनों पार्ट्स को जोड़ना है, तो दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए कुछ तो ऐसा चीज लगाना होगा, या तो आप फेविक्विक लगा दोगे, या बॉन्डफिक्स लगा दोगे, या फेविकॉल लगा दोगे। तो पॉलिनोमियल में तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो पॉलिनोमियल में कुछ तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनी पार्ट्स जो है और मेनी टर्म्स जो है, उनको जोड़ने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ फेविकॉल कोई काम नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना होता है? ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है और मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। डिवाइड के बारे में ध्यान में मत सवाल लाना, चुपचाप से बैठो, बताएंगे डिवाइड क्या होता है। पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टर्म्स दैट दे ओनली एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? उसको ऐड कर दिया जाता है बहुत सारे टर्म्स को, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और बहुत सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यानी आपको पॉलिनोमियल्स जो मिलेगा, उसके जो टर्म्स होंगे वो ऐड से जुड़े होंगे, सब्ट्रैक्टेड से जुड़े होंगे और मल्टीप्लिकेशन से जुड़े होंगे। एक बात तो क्लियर हो गया। और अलजेब्रा जो होता है, अलजेब्रा वर्ड जहां पे भी आएगा समझ जाना, वहां पे आपको कांस्टेंट की बात हो रही है और दूसरा आपको अलजेब्रा वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो कांस्टेंट भी आपको बताएंगे, वेरिएबल भी आपको बताएंगे। इस स्लाइड में मैंने आपको क्या समझाया कि पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है? कांस्टेंट भी होता है और वेरिएबल भी होता है। तो पॉलिनोमियल जो होता है दो वर्ड से बना होता है, एक पॉली और एक नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल का मतलब होता है मेनी टर्म्स या मेनी पार्ट्स। उसके बाद बताया पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल किससे बना है? टर्म से बना है। तो टर्म्स का मतलब मेनी पार्ट्स या मेनी टर्म, बहुत सारे पार्ट से, बहुत सारे चीजों से मिलकर बना है। तो और वो किससे जुड़ के रहता है? वो जो जुड़ता है टर्म्स, वो किससे जुड़ता है? एडेड से, सब्ट्रैक्टेड से और मल्टीप्लिकेशन से या मल्टीप्लाइड होते जुड़ता है। उसके बाद अलजेब्रा जो होता है, अलजेब्रा के अंदर हमेशा किधर भी चले जाओ आप, 9th पढ़ो, 10th पढ़ो, 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, किसी भी जगह पे अलजेब्रा पढ़ो, आपको वहां पे कांस्टेंट भी देखने को मिलेगा और वेरिएबल भी देखने को मिलेगा। आई होप कि ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, कांस्टेंट क्या होता है। देखो मेरे बालक, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही पेशेंस के साथ समझो, क्लास ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा। कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसा लतखोड़ किस्म का चीज होता है, बेरहम किस्म का चीज होता है, उसके सामने रो लो, हंस लो, गाली दे दो, कुछ भी करो, वो किधर भी चेंज नहीं होने वाला है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी वैल्यू कभी नहीं बदल सकती, उसी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो वैसा चीज जो कभी बदल नहीं सके उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो ये क्या होती है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। कांस्टेंट क्या होता है मेरे बालक, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जो क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? अब सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पूछोगे एग्जांपल के तौर पे 3/5, ये भी आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जैसे कि
जैसे 3/5 है तो आप बोलोगे सर ये तो आपने फ्रैक्शन में लिख रखा है, तो क्या ये कांस्टेंट नहीं? हाँ मेरे बालक, 3 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 जो है, अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 0.6 आएगा, ये 0.6 आएगा, ठीक है। तो 0.6 आएगा कैसे? क्योंकि अगर किसी भी संख्या को 5 से गुणा भागा देना पड़ता और वो संख्या कभी डिवाइड ना हो तो आप मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 6 लिख देना और उसके एक आगे पॉइंट लगा देना, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो 3/5 जो है वो भी आपका क्या है? कांस्टेंट है, 3/5 भी आपका क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद देखिएगा पाई, पाई जो है वो भी आपका क्या? कांस्टेंट। पाई क्योंकि हमेशा 22/7 रहेगा, या फिर एक इर्रेशनल नंबर है 3.14 समथिंग 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 चलता रहेगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा 3.14 हो गया। उसके बाद आप एक्सेलरेशन, ध्यान से आपको याद होगा छोटा वाला जी एक्सेलरेशन याद है ना, ये 9.8 या 10 होता रहता, और ये बड़ा वाला जी जो आप देख रहे हैं ये भी आपको पता ही होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये सब जो है 6.7 इंटू 10⁻11 हो गया, या आपका 9.8 हो गया, ये सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब आइए वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होता है मेरे भाई? समझते जाइएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा तिगड़म करने की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अ सिंबल विच में बी असाइंड, असाइंड यानी दर्शाता है किसी भी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को, किसी भी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शाने के लिए। अब डिफरेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो चीज मेरे को नहीं पता, लेकिन उसको दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वेरिएबल का। और वेरिएबल कहां से कहां तक हो सकता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बस इसके आगे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? ए से लेके जेड तक गिन दो, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। और वेरिएबल क्या होता है? असाइंड होता है, मतलब किसी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट द नंबर बी एक्स, लेट द एक्स, लेट द वाई, लेट द बी, इस तरीके से करते हैं ना। तो यानी ए बी एक्स जो होता है, लेट द नंबर बी एक्स, यानी कोई भी नंबर है और वो नंबर मुझे नहीं पता है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। लेट द एरिया बी एक्स, लेट द पेरीमीटर बी एक्स, लेट द पेरीमीटर बी वाई, इस तरीके से मानते हैं ना। तो वो पेरीमीटर क्या है मुझे नहीं पता है, वो उसको हम क्या मान लिए? वाई मान लिए। क्लियर है मेरे भाई? तो आप जैसे देख लो, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का हम पूरे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा मेरे बालक, समझने का कोशिश पूरा कीजिएगा। सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका? 2πr होता है। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सर। तो अब आप मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं 2 और पाई, ये जो आप देख रहे हैं ये 2 और पाई, ये सब का सब क्या? कांस्टेंट है, ये कभी भी बदलेगा नहीं। ये क्या है आपका? कांस्टेंट है। कैसे? तो 2 और पाई, ये 2 जो है ये भी कांस्टेंट और पाई भी है, ये भी कांस्टेंट है। और अब आप देखेंगे आर, यहाँ पे अब आप देखने का कोशिश करेंगे आर, आर का मतलब क्या होता है? रेडियस, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हो गया ये मेरे बालक, ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल। ये क्या हो गया आपका? वेरिएबल। ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल। और ये सी जो है, इन दोनों को वैल्यू रखने पे जो वैल्यू आती है वो सी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे समझ गए। तो फॉर्मूले के भी अंदर में क्या इस्तेमाल होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल। क्लियर है? अब आते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं। ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, और ये कनेक्टिंग होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल भी आपस में जुटता है, आपस में कनेक्ट होता है। तो किससे कनेक्ट होता है? कनेक्टिंग बाई सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे कि अब आप देख लो ये प्लस, ठीक है, उसके बाद देख लो आप माइनस, उसके बाद देख लो ये मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद देख लो आप ये डिवीजन। ये सारे चीजों से क्या होता है? कनेक्ट होता है। सारे चीजों से क्या होता है? कनेक्ट होता है। उसी को क्या बोलते हैं? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल के तौर पे बताएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया 5x + 7, वो क्या हो गया आपका? एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आप ध्यान से देख रहे होंगे, हम आपको यहां लिख के बताते हैं। 5x + 7, 5x + 7, ध्यान से देखना मेरे भाई, 5x + 7, ये क्या हो गया? ये आपका कोई सा भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया तो मेरे भाई जरा समझने का कोशिश कीजिएगा, आप थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 7 है मेरे बालक, ये आपका कांस्टेंट है। यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर आप कांस्टेंट भी देख रहे हैं और आपको वेरिएबल भी दिख रहा है। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कैसे जुटा? वो मल्टीप्लिकेशन से जुटा। और मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूं कि दो टर्म्स को आपस में जोड़ने के लिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कैसे चिपक गया। तो आपको बार बार देखो, आपको बार बार ना स्कूल में आपके टीचर पढ़ाते होंगे कि बेटा 5x जो लिखा है या 2r जो लिखा है या 10x जो लिखा है,
ये 10 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान होता है। तो उसी तरीके से मेरे बालक आज मैं आपको वही रीजन दोहरा रहा हूं कि 5x में जो होता है, यानी 5 और x जो है, ये 5 इंटू एक्स जो है, 5 और x के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है मेरे बालक। और ये जो आपका बन गया, ये जो बना आपका, ये हो गया आपका टर्म। ये क्या कहलाएगा? आपका एक अकेला टर्म कहलाएगा। ये एक टर्म हो गया, और ये जो है ये आपका क्या हो गया? दूसरा टर्म हो गया। ये आपका क्या हो गया? दूसरा टर्म हो गया। और ये दोनों टर्म को कौन जोड़ दिया? एडिशन जोड़ दिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी रोल प्ले हो रहा है, एडिशन का भी रोल प्ले हो रहा है, और यही दोनों टर्म आपस में जुट गया, तो फिर ये क्या बन गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ये क्या बन गया मेरे बालक? यही आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इससे आसान तरीका मेरे को नहीं आता समझाने के लिए। उसके बाद जैसे नोट में, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय यानी अलग हो जाते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन से, उसको क्या बोला जाता है भाई? उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। तो मैंने आपको एक्सप्रेशन भी समझा दिया। अब आप बोलोगे सर एक्सप्रेशन क्या होता है? तो देखोगे बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लिखा हुआ है, 6/2x/। तो 6/2 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना है? 3 है। इसका मतलब क्या है? 3 है। तो यहां पर जो है ये भी क्या है? कांस्टेंट है मेरे बालक। समझ रहे हैं आप? 3 लिखो या 6/2 लिखो, दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है आपका? एक ही चीज है। तो 6/2xy ये जो है मेरे बालक, ये आपका क्या बन गया? एक टर्म बन गया। ये क्या बन गया? आपका एक टर्म बन गया। क्लियर है? ये क्या बन गया? आपका एक टर्म बन गया। मतलब ये एक आपका टर्म हो गया। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। इसीलिए यहां क्या लिखा हुआ है कि आपको इसके अंदर 4 टर्म देखने को मिल रहा है। ये हो गया एक टर्म, ये हो गया आपका 2 टर्म, ये हो गया आपका 3 टर्म, ये हो गया आपका 4 टर्म। मैं यहां लिख भी देता हूं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। क्लियर है मेरे बालक? क्लियर है? हाँ क्लियर है। ये 1 टर्म हो गई, 2 टर्म हो गया, 3 टर्म, ये 4 टर्म। ये 4 टर्म का इस्तेमाल होता है, यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसके अंदर कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब असल बात पे आते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर है मेरे भाई? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है मेरी बातें? ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक है मेरे भाई। अब आइए पॉलिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड ओनली नॉन नेगेटिव पावर इज कॉल्ड। देखो मेरे भाई, इतना अंग्रेजी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार में एक लाइन में सीधी सीधी बात में कह देते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर अगर नेगेटिव हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहचानने का एक ये भी तरीका, अभी इस बात पे कुछ लोग कंट्रोवर्सी मत खड़ा कर देना कि सर ये बात बोले हैं और ये चीज हो रहा है। पहले समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी पावर पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। अगर नेगेटिव दिखाई दे दिया तो आप चुपचाप से कह देना किसी पे भी पावर, यानी वेरिएबल पे पावर, या वेरिएबल पे अगर पावर पॉजिटिव है तब तो ठीक है, वो पॉलिनोमियल है। लेकिन वेरिएबल पे पावर नेगेटिव है तो आप कह देना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सीधी सीधी बात। इसी को अंग्रेजी में क्या लिखा गया? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, उसके अंदर क्या होता है? वेरिएबल्स इन्वॉल्व होता है, और उसकी पावर जो होती है वो क्या होती है? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। उसकी पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है मेरे बालक? नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे, ए एक्स प्लस बी, आप देख रहे होंगे ए एक्स प्लस बी, एक्स पे पावर कितना है आपको दिखाई दे रहा है? 1। एक्स पे पावर कितना दिखाई दे रहा है? 1। बी पे पावर भी 1। उसी तरीके से आप देखेंगे 6x + 5, इसके अंदर भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, इस पे भी पावर कितना है? 1 है। इस पे भी पावर कितना है? 1। अगर हम 2 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई। तो ये जो 6x + 5 देख रहे हैं, इस पे पावर कितना आपका? 1 है। उसके बाद 7 देख लीजिए, कांस्टेंट है, 0 भी कांस्टेंट है, 4 + 9x - 5x + 3/8, 3/8x। ये जो आप देख रहे हैं ये भी क्या है? आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर भी आप जरा ध्यान से देखेंगे तो 4 पे भी पावर 1 है, x पे भी पावर 1 है, x पे भी पावर 1 है, x पे भी पावर 1 है, 3 पे भी पावर 1, 3 पे भी पावर आपको 1 दिखाई, 3 पे भी पावर आपको 1 दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है मेरे भाई? इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। सबका सब पावर क्या है यहाँ पे?
नॉन निगेटिव है। उसके बाद और आप देख लीजिए एग्जांपल x माइनस 2, एक्स पे पावर कितना है आपका 1, ये भी आपका नॉन निगेटिव है। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए 6y स्क्वायर माइनस 7/9x, यहाँ देख रहे हैं पावर 2 दिख रहा होगा, ये भी क्या है आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल है, एंड सो ऑन। पहचानने का तरीका देख लिए। अब एक चीज आपको और यहीं पे बता देते हैं, बाद में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बटा में है, ये फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमैरेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमैरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमैरेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमैरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का मतलब ध्यान से देखिएगा, आपको सबका सब कांस्टेंट दिखाई दे रहा होगा, कोई भी आपको वेरिएबल नहीं दिखा रहा है। तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होता है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल क्या होता है, नहीं होना चाहिए, तभी पॉलिनोमियल होगा। डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक चीज, ऊपर की बातें मैंने क्लियर कर दी। अब आइए एक एक करके देसी भाषा में जो मैंने अपने जितनी मेरे पास नॉलेज है भाई, थोड़ा बहुत है, वो ज्ञान बांट दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ज्ञान से हमने ये कुछ बातें लिखी है। पॉलिनोमियल में पावर पॉजिटिव होता है, अभी हमने आपको तुरंत क्लियर कर दिया, पॉलिनोमियल में पावर पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा बात आइए, अब पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट, पॉलिनोमियल के पास क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल के पास क्या हो सकता है, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब हो सकता है, होगा ही यार, होना क्या चाहिए कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, पावर एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो या इंडेक्स बोलो, बात या इज सेम, ठीक है, बात या इज सेम कि एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो या इंडेक्स बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा, दैट कैन बी कंबाइंड, वो कैसे कंबाइन हो सकता है, वो एडिशन से कंबाइन हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, एडिशन से हो सकता है, सब्ट्रैक्शन से हो सकता है, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है, उसके बाद आपको डिवीजन से हो सकता है। अब आप डिवीजन बोलेंगे सर अभी आप तो बताएं, तो डिवीजन में क्या हम बोले, वेरिएबल नहीं रखिएगा, वेरिएबल दिख गया कहीं पे भी तो कह दीजिएगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। चौथा पॉइंट समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा, अब पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट, एक्सपोनेंट, बट ने, हाँ बहुत बढ़िया पॉइंट आ गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट भी होगा उसके पास और वेरिएबल भी होगा, और उसके पास क्या होगा, एक्सपोनेंट भी होगा, बट नेवर डिवाइड बाय वेरिएबल्स। देखिए अभी जो हम बात बोले थे उसी को हमने थोड़ा अंग्रेजी में लिख दिया ना, ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा। यानी क्या कहना चाह रहे हैं हम कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट के नीचे आप कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आप वेरिएबल लगा देते हैं तो पॉलिनोमियल उस चीज की इजाजत नहीं देता। अब पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, बट नेवर डिवीजन बाय वेरिएबल्स, बट नेवर डिवीजन बाय वेरिएबल्स। अब आप पांचवा पॉइंट समझेंगे, दे आर नॉट पॉलिनोमियल, ये सारा का सारा पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे, तो ध्यान से देखेंगे, 3x y पे पावर -2 है, ध्यान से समझिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं 3x y पे पावर कितना है, -2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3x और y के नीचे क्या लगा हुआ है, आपका 2 लगा हुआ है। ये तो ठीक नहीं है, लेकिन ये ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें क्या है, पावर हो जाएगा, सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, ये गलत लिख दिया, हाँ ये 3x है, 3x है, और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये y है और नीचे 1 है, यहाँ पे कितना है, पावर 2 लगा हुआ है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको और देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि 3x है मेरे बालक, ठीक है, उसके नीचे हमने आपको क्या लगा दिया, y² लगा दिया, 3x है उसके नीचे हमने y² लिख दिया। तो आपको ये बात पता होगा कि जब पावर नीचे से ऊपर जाता है तो वो किस में बदल जाता है, उसकी पावर की साइन किस में बदलती है, निगेटिव में बदल जाती है। तो 3x ऊपर है और नीचे अगर y² है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। तो वैसे भी ये तो है ही नहीं और साथ में ये भी नहीं है, वजह यही है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या वेरिएबल है और इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है मेरे बालक, क्लियर है मेरे बालक, इतनी बातें आप आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए कभी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं कीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/x + 2/2, ठीक है, 2/x + 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे डिनोमिनेटर में आप क्या लगा हुआ है, वेरिएबल, ये भी नहीं होगा। डिवाइडिंग बाय वेरिएबल इज नॉट अलाउड, डिवाइडिंग बाय वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, अलाउ नहीं होता है। यहाँ साफ हम लिख दे रहे हैं, साफ यहाँ लिखा हुआ है डिवाइडिंग बाय वेरिएबल इज नॉट अलाउड। 1/x देख रहे होंगे आप यहाँ पे ध्यान से, इसमें भी क्या वेरिएबल नीचे है तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा
कि यहाँ पे रूट अंडर एक्स लिखा हुआ है, रूट अंडर एक्स, तो रूट के अंडर एक्स जो होता है इसकी बात हम थोड़ी बताते हैं। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, रूट अंडर एक्स बराबर क्या होता है, एक्स पे पावर 1/2 होता है। तो समझिएगा मेरे भाई, ये रूट अंडर एक्स, अगर आप किसी भी संख्या के ऊपर से रूट हटाते हैं तो उसी पे क्या लग जाता है, पावर 1/2 लग जाता है। ये घात और घातांक यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी संख्या के ऊपर से रूट हटाते हैं तो उस संख्या के ऊपर क्या लग जाता है, 1/2 लग जाता है। यानी किसी भी नंबर पर से रूट हटाते हैं तो उस नंबर पे रूट हटने के बाद क्या लग जाता है, पावर 1/2। और आपको क्या होगा, पावर 1/2 कैसा हो जाएगा, आपको पॉइंट में आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये भी क्या होना चाहिए, नहीं होगा। क्लियर है मेरे भाई? अब आप, आई होप कि इतनी बातें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, दे आर पॉलिनोमियल, देख रहे होंगे अब आप यहाँ पे, ये आपका x/2 जो है, ये x/2 ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि ये ऊपर में डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, न्यूमरेटर में कितना, x, तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए, उस तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए। अब आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा, √2 जो होता है, √2 होता है, पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे √2 है तो रूट हटाएंगे तो इस पे पावर 1/2 लगेगा, तो ये तो कांस्टेंट है, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन √2 भी क्या होता है, बिकॉज दे डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, तो √2 का मतलब कितना होता है, 1.412, और ये 1.412 जो है ये भी क्या है, आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर है मेरे बालक? मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने में कामयाब हूंगा, ठीक है। मैं आपको समझा पा रहा हूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे बालक? किसी को कोई डाउट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम आपको बताते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा ये बखान, इस पे ध्यान मत देना, ये देखो बहुत बड़ा सा, ये इतना बड़ा सा इक्वेशन जो है, इसको हम थोड़ा सा एक लाइन में क्लियर कर देते हैं। इससे ज़्यादा टेंशन मत लेना, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। देखो px, सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, ये क्या होता है, ये p जो होता है ना बाबू, ये p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। ये p का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल। ये p का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल। ये p का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल। हैंड राइटिंग नहीं बन पा रही है यार। ये p का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल। और ये x जो है, ये x का मतलब होता है वेरिएबल। x का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। x का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। अब समझना ध्यान से, यानी p कोई सा भी पॉलिनोमियल है उसको p से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और उसके अंदर में जो x लिखा जा रहा है उसका मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसको हम x वेरिएबल, मतलब उसके अंदर जितनी भी वेरिएबल है वो कौन सी वेरिएबल है, x वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। और हम पॉलिनोमियल में किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल की। तो आप देख रहे होंगे an पे पावर an, a बेस n है, मतलब a के नीचे n लगा हुआ, और x पे पावर n है, इस तरीके से कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला, उसको हम समझा देते हैं। देखो मेरे भाई, अब इसके अंदर ध्यान से देखोगे तुम, ये an देख रहे हो, an, सिर्फ ये वाली चीज को देखोगे, ये an देख रहे हो तुम, ये an जो होता है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अगर ये 0 के बराबर कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स पे पावर n कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरी चीज खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, an-1 x पे पावर n-1 प्लस an, ऐसे से डॉट 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 करके बनेगा। एक बात हमने क्लियर कर दिया। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा, a.a12 मतलब यानी an जो भी है, a0 मानो या इसको a1 मानो या a2 मानो, जो भी मानो, ये सारा का सारा क्या है, रियल नंबर है। यानी ये जो है यहाँ पे जो भी चीज लिखाएगा, यहाँ पे जो भी चीज लिखाएगा an-1 या an लिखाएगा, यहाँ पे a1 पे जो भी लिखाएगा, ये सारा का सारा आपका क्या लिखाएगा, रियल नंबर लिखाएगा। क्लियर है मेरे भाई? उसके बाद c, x इज द पॉजिटिव इंटीजर, और x जो है ये आपका क्या पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या है, इसके अंदर का एक वन वेरिएबल है। ये क्या है, इसके अंदर का एक वेरिएबल है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये x ये आपका क्या है, वेरिएबल, इसलिए हम यहाँ पे v लिख दे रहे हैं। ये जो x देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या है, वेरिएबल है v। ये जो x देख रहे हैं ये आपका क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और उस पर ये लगा हुआ पावर है, सब पावर पॉजिटिव होगा, सब नॉन नेगेटिव होगा। an या an-1 या an-2 डॉट 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 a0 तक, ये सारा का सारा क्या है, कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल के आगे वाली चीज को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट बोला जाता है। तो x पे पावर n या x n-1 डॉट 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 ऐसे करते करते ये सारा का सारा क्या है,
कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे n है, n के जगह पे हम लिख देते हैं 3, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, यानी 2 x पे पावर कितना बन गया 1, यानी x पे पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा 2। बस यही तो बात तुमको समझना है, इतनी बातें क्लियर कर दिया। उसके बाद an x पे पावर n, ये सारा का सारा क्या टर्म्स है। ये इतना जो चीज तुम देख रहे हो, ये जो चीज देख रहे हो, ये अकेला एक टर्म है, ये अकेला एक टर्म है, ये अकेला एक टर्म है, ये अकेला एक टर्म है। समझ में आया मेरे भाई? ये अकेला क्या है, एक टर्म है, और इसी टर्म को किससे जोड़ा गया, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया। an x टू द पावर n, इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज को लीड करना। कंपनी में कोई एक बॉस होता है, लीड करता है, जैसे हम तुमको लीड कर रहे हैं, हम तुमको अच्छे तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम ही नालायक हो जो बिस्तर पे पड़े हो अभी तक। तो लीड कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये सारा का सारा क्या है, इसको लीड कर रहा है और आगे तरफ पॉलिनोमियल बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए इसके अंदर क्या बोला जाता है, an जो है ये क्या है, लीड कर रहा है। an क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और इसको क्या बोला जाता है, लीडिंग कोएफिशिएंट। उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी चीज तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट नोट। अब कोएफिशिएंट वाला जो बात है वो हम तुमको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। ये कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट वेरिएबल के आगे वाले कांस्टेंट को बोला जाता है। आगे वाले कांस्टेंट यानी कोई सा भी वेरिएबल है, उसके आगे जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। उसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये x पे पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा 2, ये x पे पावर 3 जो है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा -5, x पे पावर 2 जो है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 2/3 होगा। ये x जो है x पे पावर, देखो सॉरी x पे पावर, x के आगे जो √2 लिखा हुआ है ये क्या होगा, आपका कोएफिशिएंट होगा। क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो -2√2 बोलिएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो बोलिएगा 2/3, तो 2/3 का मतलब आगे में +5 है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा -5, एक्स पे पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा 2 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 1 वेरिएबल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाँ एक मिनट, एक चीज देख लेना दो हमको, कहीं ट्रैक से भटक तो नहीं रहे हैं। चलो एकदम बिल्कुल सही चल रहा है अपना क्लास, बिल्कुल सही चल रहा है क्लास। मैं यहाँ पे अपना पोथी रखा हूँ ताकि हम उसके हिसाब से चल सके, कहीं इधर उधर भटके उठ के नहीं, ठीक है। थोड़ा आज पानी पी लेते हैं यार, क्लास नहीं रहा। ठीक है मेरे भाई, देखिए पॉलिनोमियल आर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंसेप्ट। पॉलिनोमियल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी बहुत ही अहम कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विच डिटरमाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन। डिटरमाइन यानी पॉलिनोमियल की भैया इतना अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, एक लाइन में समझ लो डिग्री होता क्या है। देखो मेरे बालक, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दो, उसके अंदर वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल पे पावर डाल दो, और उसके अंदर जो पावर डालोगे या तो बड़ा से छोटा डालो या छोटा से बड़ा डालो, या बड़ा छोटा छोटा बड़ा बड़ा छोटा जो डालना डालो, उसके अंदर सबसे बड़ा पावर होगा उसी को क्या बोल देते हैं, डिग्री। उसी को क्या बोल देते हैं, डिग्री। और जितना डिग्री होगा उतना सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। एक लाइन में बात खत्म, एक लाइन में बात खत्म। जैसे देख लो यहां देख लो, यहां देख लो, यहां पे हम तुमको समझा देते हैं। बेस्ट एग्जांपल है, एक ही से लोगों का काम हो जाएगा। यहां देखो, नजर यहां गड़ाए रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कोई सा भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया, इसमें बोलोगे पावर क्या है, तो पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, बहुत सारा पावर है। अब आप यहाँ पे कुछ भी है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा डिग्री बताओ तो चुपचाप से कह दीजिएगा 4। कोई पूछेगा वजह तो कहिएगा 4, तो नहीं इसके अंदर डिग्री कितना है, सबसे बड़ा पावर कौन सा है 4, तो पूछा डिग्री बताओ तो कहिएगा 4। पूछा क्यों, तो बोलिएगा सबसे बड़े पावर को क्या बोला जाता है, डिग्री। बात खत्म। अब जितना डिग्री उतना उसका जीरोज निकल के आएगा, मतलब उसकी एक्स की वैल्यू उतनी ही आएगी, उतनी पीस निकल के आएगी। यानी एक्स का पावर 2 है तो उसके पास एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक्स पे पावर 1 है तो इसका एक्स का वैल्यू 1 आएगा, अगर एक्स पे पावर 3 है तो एक्स पे पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है, एक्स की 3 वैल्यू निकल के आएगी, एंड सो ऑन, विच डिटरमाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहां लिखा हुआ भी है मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जितना पावर होगा उतना ज्यादा उसके पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यहां पे लिखा हुआ है। अ फंक्शन कुड हैव द नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन विल बी क्रॉस, जितना वैल्यू आएगा उतना बार एक्स एक्सिस को क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा। ये वाला टॉपिक अगर आप ग्राफ पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो सर पटक के थोड़ा सा रो लीजिए, बाद में पढ़ाएंगे ग्राफ। देखिए नेक्स्ट,
व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सीधा सीधी हमें बता चुके हैं। सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर को क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। वन वेरिएबल, अगर हम वन वेरिएबल की बात करें तो वन वेरिएबल, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जैसे देख लीजिए 9x + 6 लिखा हुआ है, तो यानी x से x पे पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या हो गया 1, तो इसी को क्या बोलेंगे, डिग्री इसमें कितना हो गया 1। जैसे 4x² + 9x आप देख रहे होंगे, 4x² + 9x देख रहे होंगे, 4x² + 9x देख रहे होंगे, तो इसके अंदर सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। 3x�7 - 4x6 + x + 9 बराबर, हाँ बताइए क्या होगा। तो यानी इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 7, तो 7 को क्या बोलेंगे, डिग्री। डिग्री इसलिए बोलेंगे क्योंकि सबसे बड़ा पावर है, और जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री, तो इसलिए डिग्री इसका कितना होगा 7। चलो क्लियर हो गया देसी भाषा में। अब आ जाओ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विद मोर देन वन वेरिएबल। अभी यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, सॉरी, हाँ अभी हम किसकी बात कर रहे थे, एक वेरिएबल की। यहाँ पे देखोगे सब में x होगा, तो अगर हम x y डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विद मोर देन वन वेरिएबल, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो क्या होगा। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विद मोर देन वन वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड, फिर क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। किसको कैलकुलेट करना होता है वो भी बताएंगे। कैलकुलेटेड बाई एडिंग, फिर क्या करते हैं वहां पे, एडिंग करते हैं। अब तुम पूछोगे सर किसके साथ एडिंग करते हैं, पेशेंस के साथ रहो, समझाएंगे। हमने आपके सामने कोई एग्जांपल ले लिया, ये हमने क्या किया, कोई भी एग्जांपल ले लिया, क्लियर है बॉस। हमने क्या किया, कोई सा भी एग्जांपल ले लिया, 5x⁻³ + 6x² y² + 2xy हो गया। ये चीज आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे x एक वेरिएबल है, यहाँ पे x y एक दो वेरिएबल है, यहाँ पे भी x y दो वेरिएबल है। तो सबसे पहले देखो कि कहाँ पे वेरिएबल 2 है, तो आपको दिख रहा है वेरिएबल यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो x पे पावर 1 y पे पावर 1, ठीक है, x पे पावर 2 y पे पावर 2, तो इसका मतलब पावर 2 है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है मेरे बालक, जब 2 वेरिएबल है तो दोनों के पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने क्या ले लिया, 6x² y²। हमने क्या किया, अगर आप डिग्री एक वेरिएबल की है तो सबसे बड़े पावर को क्या बोल देंगे आप, डिग्री बोल देंगे। लेकिन अगर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है और उसके अंदर का डिग्री पता करना और उसमें 2 वेरिएबल है, तो सबसे पहले आप वही ढूंढेंगे कि कहां पर 2 वेरिएबल है। तो मैंने ढूंढ लिया कि x² y², यहाँ पे x भी है और y भी है, 2 वेरिएबल। अब दोनों वेरिएबल के ऊपर में जो पावर है उन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वही उस एक्सप्रेशन का क्या कहलाता है, हाईएस्ट पावर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x पे पावर 2 है, y पे पावर 2 है, तो यानी हमने क्या किया, 2 + 2 कर दिया, तो कितना आ गया 4, इसीलिए 4 जो है वो आपका क्या हो गया, हाईएस्ट पावर हो गया। क्लियर है मेरे बालक, क्लियर है मेरा पप्पू लोग। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री का मतलब क्या होता है। अब डिग्री के ऊपर देखो मेरे भाई, जैसे कि हर स्कूल होता है, हर स्कूल में 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक क्लास चलता है, लेकिन सेक्शन अलग होता है। कुछ अच्छे बच्चों के लिए अलग सेक्शन बनाया जाता है, कुछ घटिया बच्चों के लिए अलग बनाया जाता है, और कुछ हमारी खूबसूरत बहन लोगों के लिए अलग सेक्शन बनाया जाता है ताकि लड़का भटक ना जाए, ठीक है। ठीक है, ये एग्जांपल भी देके हम तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भटक ना जाए। तो अब होता क्या है ना, भाई जवान है, जोश मार रहा है, ठीक है, हार्मोन्स में बहुत सारी चेंजेस आने लगती है, मूड स्विंग करने लगता है, और बालक सब थोड़ा सा घसक घुसक जाता है, इसीलिए ठीक है सेक्शन को अलग कर दिया जाता है। तो सेक्शन को अलग कर दिया गया तो इससे फायदा क्या होगा, ताड़ा ताड़ी बंद हो जाएगा, बंद हो गया। अब बंद हो गया तो अब क्या होगा, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बढ़िया ढंग से होगा, ठीक है। लेकिन तुम निकम्मे लोग पढ़ाई करते नहीं हो, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हो, ठीक है। तो होता है यहाँ पे ये कि हर स्कूल होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे क्लास 10th है तो क्लास 10th को 1-2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। कैसे कैरेक्टराइज कर दिया गया, सबको एक एक अलग अलग उसकी हरकत को देख के बांट दिया गया। भैया काबिल बच्चा जो होगा, बहुत ही होशियार बच्चा होगा, वो सेक्शन ए में जाएगा, उससे जो खटिया टाइप का वो बी में आएगा, जो खूबसूरत बालक हैं, खूबसूरत कन्या है, वो चली जाएंगी कहाँ, गर्ल सेक्शन में, ठीक है, जिसको सेक्शन जी से रिप्रेजेंट किया था। तो उसी तरीके से क्या किया था, डिग्री के भी हिसाब से सबको अलग अलग करके बांट दिया गया है। तो डिग्री हो गया एक कॉलम, और एक हो गया पॉलिनोमियल, एक हो गया जर्नल, एक हो गया एग्जाम जर्नल फॉर्म। उसका कैसा फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे कि फॉर्म कैसा होता है, स्कूल में जाओगे ना, सेक्शन ए में जाओगे तो बालक सब आगे बैठने के लिए मड़ा पड़ा रहेगा, हम बैठेंगे आगे, हम बैठेंगे आगे, सर नया कुछ पढ़ाएंगे, सर के सामने मेरी अच्छी इज्जत बनेगी। और
चले जाओ सेक्शन बी में, वहाँ पे ए भाई चल 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 पीछे वाला सीट सबसे रूट चल, सबसे पहले पीछे बैठेंगे। तो उसी तरीके से होता है, वो स्टैंडर्ड दिख जाता है, झलक जाता है। उनकी यूनिफॉर्म भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और कॉलर तो यहाँ तक आ जाता है कुछ देर के बाद पेट के नीचे चला जाता है कॉलर, लंच होते होते, ठीक है। तो यह डिग्री आ जाओ जीरो। तो जीरो की जो डिग्री होती है, अब पॉलिनोमियल जीरो भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, क्वार्टिक भी होता है। देखो ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वांटिक होता है, ये गलत तरीके से टाइप कर दिए। क्वार्टिक होता है QUARTIC, क्वार्टिक QUARTIC, क्वार्टिक QUAR क्वार्टिक QUARTIC, ये डी हटा दो बस, क्वार्टिक क्वार्टिक, ठीक है। तो समझो एक करके। अब डिग्री जीरो, ये डिग्री छोड़ो, अब डिग्री क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी डिग्री मतलब कहाँ है वो मेरे को नहीं पता, वो जीरो है। तो जीरो का ये जनरल फॉर्म तो जीरो ही होगा, एग्जाम्पल जीरो होगा। लेकिन इसकी डिग्री कोई पूछे तो अब हमको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, अनडिफाइंड होता है, इसीलिए हमने लिख दिया। लेकिन कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, 2 3 4 5 कुछ भी है, वो क्या है? नन जीरो। देखो नन जीरो का मतलब क्या होता है? वैसा नंबर जो जीरो ना हो, ना जीरो के करीब, करीब हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट, कांस्टेंट में मान के चलिए हम 25 ले लिए, 75 ले लिए, 78 ले लिए, ठीक है, 99 ले लिए, 99.4 ले लिए, तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट जो है और वो नन जीरो, कांस्टेंट और नन जीरो एक ही होता है। तो इसकी फॉर्म क्या होगी? ए कोई सा भी कांस्टेंट होता है, लेकिन ए को आप जीरो के बराबर कभी नहीं कर सकते। जीरो के करीब हो सकता है, करीब जा सकता है, जैसे 2 है तो 0.2 लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, 0.99 लिख सकते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं ना हो रहा है, तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसकी जो डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी? जीरो। यानी किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट, ये सबकी डिग्री क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर है मेरे बालक? तो मैंने आपको ये वाला भी चीज बता दिया, उसके बाद आपको ये वाला भी चीज बता दिया। अब आपको ये बता रहे हैं लीनियर। लीनियर यानी लीनियर मतलब एक, उसकी डिग्री कितनी होगी? 1। लीनियर पहले समझो, ax प्लस बी, यानी a जो है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। a यहां पे लिख के हम समझाते हैं, ये देखो ax प्लस बी, अगर हम इसको जीरो के बराबर कर देते हैं, बात समझना थोड़ा सा, ax प्लस बी जीरो कर देते हैं तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा, ये b उधर चला जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, और ये a नीचे चला आएगा। तो x की कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? एक वैल्यू निकल के आ रही है। x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 1। यानी x की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है? -b/2। इसलिए x पे पावर कितना है? 1 है। x पे पावर कितना है? 1 है। तो x पे पावर 1 है तो उसकी डिग्री कितनी है? 1। तो इसका मतलब उसके पास सॉल्यूशन भी कितना होगा? 1। क्लियर हुआ मेरे बालक? अब एग्जाम्पल देख लो, x प्लस 8, इसको जीरो का बराबर कर दो तो x का वैल्यू -8, x का वैल्यू 5, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर कर दिया। अब आ जाओ 2, क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक तो भाई लगता है कि अपना सगा भाई जैसा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है? उसका फॉर्म देखो, ax² + bx + c। अब हम उसके बारे में भी तुमको बताते हैं, ax² + bx + c। अब देखिएगा, हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। ax² + bx + c, ये बराबर क्या हो गया? 0। ax² + bx + c बराबर क्या हो गया आपका? 0। ये कोई सा भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर? अभी वो मत ध्यान मत लगाना। अब इसमें कितना है? डिग्री 2। तो तुम तो चुपचाप से कह दोगे कि सर हाँ सर बिल्कुल, ये बात तो हमको पता चल गया, डिग्री 2। तो देखो मेरे बालक, ये आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीका है। एक, या तो आप इसको फैक्टराइज कर लो, या तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लो, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना लो। लेकिन किसी से भी बना लो, या तो आप इसका गुणनखंड कर दो, फैक्टराइज कर दो, या आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बना लो, या तो आप इसको श्रीधाचार्य अंकल जो दिए है ना नियम, ठीक है, d = b² - 4ac, अल्फा = -b + √d/2 है, वो वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो x की वैल्यू हमेशा 2 निकल के आएगी। यानी x की हमेशा 2 जीरोज होगी, यानी एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। क्लियर है मेरे बालक? उसी तरीके से क्यूबिक, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, इसमें भी क्या होगा आपका? 3 होगा। इसमें भी क्या होगा? 3 सॉल्यूशन होगा, एक होगा अल्फा, बीटा, गामा। क्लियर है मेरे बालक? तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, x² + 1। अब देखो x² + 1 को हम दिखाते हैं तुमको, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। x² + 1 है ना, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो कोई दिक्कत? तुम कहोगे नहीं। ये x² बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। और वो भी कैसा निकल के आएगा? ये -1 निकल के आएगा, -1। तुम कहोगे यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद क्या हम यहाँ से इस पे से स्क्वायर नहीं हटा सकते? इस पे स्क्वायर हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो जब हम स्क्वायर हटा देंगे तो ये बगल वाले नंबर पे क्या लगेगा? रूट लगेगा।
ध्यान से समझना, हम फिर यहाँ लिख रहे हैं ये x है ना, ये 1 उधर चला गया तो ये माइनस का 1 हो गया, इस पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या लगेगा, रूट लगेगा, रूट लगेगा तो आगे में क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, यानी x के आगे क्या लग गया, प्लस भी हो गया और माइनस भी हो गया, यानी x की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक तो आपका +1 हो जाएगा और x का वैल्यू एक और जो होगा वो क्या होगा आपका -1 हो जाएगा। क्लियर है मेरे बालक? अगर अभी भी तुमको बुद्धि में नहीं अट रहा है तो ये बात इतनी सी समझो कि x की वैल्यू यानी x की जो वैल्यू है वो क्या होगी इधर से -1 और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लेगा, और रूट के आगे क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, यानी x का वैल्यू +1 हो गया और x का वैल्यू -1 हो गया। क्लियर है? क्लियर है मेरे बालक? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए आइए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आइए, देखिए हम लोग नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट वाली जो टॉपिक है ये कोई बहुत ही मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान सी टॉपिक है, इसको भी क्लियर करते हैं। पॉलिनोमियल, अभी तक हम लोग क्या बात किए, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री पे बात किए, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी डिग्री के एतबार पे बात कर रहे थे, मतलब डिग्री के ऊपर बात कर रहे थे। अब हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे भाई, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। अब टर्म्स, टर्म्स क्या होता है, टर्म्स हम तुमको बता चुके हैं, एक टर्म दो टर्म करके स्टार्टिंग में ही बताए थे, नहीं है तो एक बार देख लो, देख लो, देख लो, बहुत जल्दी तुम्हारे बुद्धि से निकल जाता है। यहां देखो, बताए थे ये पूरा एक टर्म है, ये तुम्हारा दो टर्म है, ये तीन टर्म है, ये चार टर्म है। क्लियर है? इतनी बातें अगर तुमको बुद्धि में घुस गई होगी तो अब तुमको समझ में आ जाएगा। मोनोनोमियल, अब पॉलिनोमियल, मोनो मतलब एक होता है, देखो भाई इतना अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम एक लाइन में बात बताते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3। बस इतनी ही बात समझो, ज्यादा गहरी बात नहीं समझना है। तो पॉलिनोमियल कंटेनिंग एक टर्म, जिसके अंदर सिर्फ वाहिद एक टर्म हो, जिसके अंदर कितना टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसलिए क्योंकि मोनो का मतलब ही होता है क्या, 1 होता है, इसलिए मोनो का मतलब ही क्या होता है, 1 होता है। बाइनोमियल, अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म, 2 नॉन जीरो मतलब उसके पास जीरो नहीं होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, 2 नॉन जीरो टर्म्स, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल। तो बाई का मतलब ही कितना होता है, 2। क्लियर है? सबको एग्जांपल से समझाएंगे। ट्राइनोमियल, अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो, कितना होता है भाई, 3 टर्म होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और ट्राई का मतलब सबको जानता है, 3। क्लियर है मेरे बालक? कहीं कोई दिक्कत? ये बहुत ही आसान है, कुछ एग्जांपल्स हम आपको लिख देते हैं यहां पे। जैसे आपका 9 हो गया कॉमन, उसके बाद आप जैसे ले लीजिए -7, ये सब का सब क्या हो रहा है आपका, ये सब का सब आपका क्या है, मोनोमियल है, सब का सब आपका क्या है, मोनोमियल। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए 6x, उसके बाद आप आ जाइए 6x, उसके बाद आ जाइए एंड सो ऑन। ठीक है, डॉट 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 डॉट, मतलब और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। तो ये 9 हो गया, -7 हो गया, 6x हो गया और √6 और इंटू x, तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा आपको, मोनोनोमियल, क्योंकि ये सब का सब एक ही टर्म है। और कोई एग्जांपल मेरे जहन में तो नहीं आ रहा है, जैसे कि आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, देखिए ये माइनस का -8x², ये भी ले सकते हैं आप, ये भी क्या हो गया आपका माइनस, यहां पे हम थोड़ा इसको लिख देते हैं अच्छे से, -8x², ये भी आपका क्या हो गया, एक, ये भी आपका एक हो गया क्या, एक सिंगल टर्म हो गया, मतलब मोनोनोमियल हो गया। क्लियर है मेरे भाई? उसी तरीके से अब आ जाइए बाइनोमियल, बाइनोमियल में भी कुछ नहीं है, कोई खास ज्यादा बखान नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे 9x + 1, ये क्या हो गया, बाइनोमियल, एक टर्म दो टर्म दिख रहा है। इस तरीके से हम लोग करके बहुत सारा बना सकते हैं, इस तरीके से करके बहुत सारा बना सकते हैं। x - 3x², पढ़ाते वक्त यार एग्जाम्पल अच्छे से दिमाग में आता नहीं है, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि लिख के रख लेते हैं सब, बेहतरीन बेहतरीन टाइप का चीज सजा के अपनी कॉपी में। उसके बाद आ जाओ दूसरा, 8 - x³, 8 - x³, 8 - x³, उसके बाद आ जाइए 7 - x⁴, 9x + 1, x - 3x², 8 - x³ और 7 - x⁴, एक्सेट्रा। तो यही सारा का सारा क्या हो गया आपका, बाइनोमियल। बाइनोमियल कैसे, क्योंकि आप ध्यान से देख लो, आपको फिर से प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया आपका एक टर्म, ये हो गया आपका दो टर्म, ऐसे ऐसे देखिए, ये हो गया आपका एक टर्म, ये हो गया आपका दो टर्म, ये हो गया आपका एक टर्म, ये हो गया आपका दो टर्म, देखते जाइएगा, ये हो गया एक टर्म, ये हो गया आपका दो टर्म। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। 3 टर्म देख लो ना यार, डायरेक्ट देसी है।
देसी भाषा में समझो, आसान तरीके से, कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी हो गया, ये क्या बन गया आपका ट्राइनोमियल। एक ए बी सी आपका क्या वेरिएबल है, इसको किसके असाइन किया गया है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। तो ए की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 3 4 5 10 20 100 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद आ जाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तुम बोलो सर जरूरी है प्लस ही ले, माइनस ले लो, लिख दो, चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है मेरे बालक। उसके बाद आ जाओ हम और एग्जांपल लिख देते हैं, -7x⁴, -7x⁴ प्लस रूट अंडर 8y प्लस 3y हो गया, एंड सो ऑन। ये सब का सब क्या हो गया, ट्राइनोमियल। क्लियर है, क्लियर है। चलो जल्दी से नेक्स्ट अब आ जाओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ा देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ा देते हैं। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझिएगा, जितनी भी थ्योरी है आज हम कोशिश कर रहे हैं पूरा खत्म कर देने का। अगर फिर भी खत्म नहीं होता तो फिर नेक्स्ट लेक्चर इसकी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे, और ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आज। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग एक टर्म, यानी उसके अंदर एक ही टर्म हो और वो क्या हो भाई, नॉन जीरो हो, नॉन जीरो कांस्टेंट हो, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो। इन जनरल एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान से रखना, हर एक नॉन जीरो रियल नंबर वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। द डिग्री ऑफ अ, यहां देखो पढ़ो, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 देख रहे हो, ये सब मिटाओ, ये सब मिटाओ, देख रहे हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 0 0। यहां पढ़ो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो 6 का डिग्री 0, -8, 9/14 ले लो, 7/-12 ले लो, या पाई ले लो, ये सब का सब क्या कहलाएगा आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद आइए जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या आती है, अब पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली 0। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ 0, ऐसा गोल ऐसा गोल ऐसा गोल, 0, खल्लास, बात खत्म। ये जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0, इसके आगे कुछ आगे मत सोचना। जीरो पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, पढ़ लो, 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, देख लो देख लो, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, नॉट डिफाइंड, बस यही तो बात थी, खत्म। नेक्स्ट जीरोज और रूट्स। देखो मेरे भाई, जीरोज और रूट्स कुछ नहीं होता, समझो ध्यान से। कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाटिक हो, कोई भी उससे मतलब नहीं है। उसके अंदर में आपको एक वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा, उस वेरिएबल को अगर आप x मान रहे हैं, x पे पावर 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, एंड सो ऑन, जो भी डालिए, जो x की वैल्यू आएगी, 1 डाले हैं तो 1 आएगी, पावर 2 डाले हैं तो 2 आएगी, पावर 3 डाले हैं तो x की 3 वैल्यू आएगी, पावर 4 डाले हैं तो x की 4 वैल्यू आएगी। क्लियर है। तो x की जितनी भी वैल्यू आएगी उसको ही बोलते हैं क्या, जीरोस। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, यानी कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसको आप सॉल्व करते हैं और उससे जो x की वैल्यू निकल के आती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोस बोलते हैं। क्लियर है। x की जो भी वैल्यू निकल के आती है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, या आपको लीनियर पॉलिनोमियल है, उसको सॉल्व करते हैं और x की जो वैल्यू निकल के आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। बस इतनी बात अगर तुम समझ लिए होगे तो तुमको ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ देते हैं। द वैल्यू ऑफ, हाँ, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x, x की क्या वैल्यू, x की क्या वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल fx, अभी जो है fx जो होता है ना, ये तुम लोग को दिक्कत दे देता है, ये fx क्या होता है, बिकम 0 इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एग्जांपल। अब पहले मेरे भाई fx समझ लो, fx समझो, ये fx होता क्या है, हम तुमको थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। जैसे कि वो fx के बारे में भी आते हैं, जैसे कि हम कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, माइनस 5x प्लस 6, माइनस 5x प्लस 6। ये आपका क्या है, कोई सा भी पॉलिनोमियल है। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन इसमें हम आपको क्या मान लेते हैं, ये पूरी पॉलिनोमियल है ना, इस पूरी पॉलिनोमियल को हम f मान लेते हैं, और इसके अंदर जो वेरिएबल है, हाँ, उसके अंदर x लिखा हुआ है, इसीलिए हमने x लिख दिया। तो ये fx जो है मेरे बालक, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा पप्पू, ये f जो होता है वो पूरी पॉलिनोमियल का एक नाम दे दिया गया है सिर्फ, कि वो क्या है, f है। और उसके ब्रैकेट
उसके अंदर जो x लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो वो पूरी पॉलिनोमियल f मानी गई है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसको क्या माना गया, x है। उसके अंदर क्या है, x है। यानी पूरी बड़ी जो पॉलिनोमियल माने हैं उसको हम लोग नाम दे दिए क्या, f। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग का नाम होगा कुछ भी नाम होगा, मैंने आपको क्या बोल दिया, पप्पू। अब बहुत सारे बालक हैं हमारे, सबका नाम लेना मुश्किल है, तो हमने क्या मान लिया, सबको पप्पू, मेरा बालक, मेरा प्यारा बच्चा। उसी तरीके से ये पूरे पॉलिनोमियल को हमने क्या मान लिया, f मान लिया, और उसके अंदर जो वेरिएबल है उसको हमने क्या लिख दिया, x। इसी को क्या पढ़ा था, f इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है मेरे बालक, इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x, यानी x की जो वैल्यू निकल के आती है, ध्यान से समझना बात को, x की जो वैल्यू निकल के आती है फॉर विच द पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल का x का जो वैल्यू निकल के आता है वो वैल्यू को x पे डाल दें और वो पूरा जीरो बना दे, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, जीरोस। उसको क्या बोलेंगे, जीरोस। उसको क्या बोलेंगे, जीरोस, या फिर रूट। अब रूट नहीं बताएंगे, रूट के बारे में दिमाग मत लड़ाओ। यानी x की जो वैल्यू निकल के आती है, ये पॉलिनोमियल है, इसके अंदर से जो x की वैल्यू निकल के आएगी, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2, यानी x की वैल्यू जो 2 निकल के आएगी, उन दोनों वैल्यू को एक एक करके यहां डालेंगे और इस पूरे को अगर वो जीरो बना दे रही है तो ही हम उसको क्या कहेंगे, जीरोस। इसी बात को यहां लिखा हुआ है। फिर क्या किया जाता है, f इज अ फंक्शन ऑफ x बिकम, अगर ये चीज, अगर ये वाली चीज, ये पूरी इतनी बड़ी चीज अगर पूरी जीरो बन जाती है तो ही हम उसको क्या कहेंगे कि हाँ भैया, हाँ भैया, यानी जो x की वैल्यू निकल के आई है उसको जीरोस कहा जा सकता है, इसलिए क्योंकि वो पूरे इक्वेशन को यानी पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे रहा है, जीरो। इसीलिए उसको क्या बोला जा सकता है, जीरो पॉलिनोमियल। उसको क्या बोला जा सकता है, जीरोस पॉलिनोमियल। तो मैंने बेस्ट एग्जांपल उठाया है आपके लिए, एग्जांपल ठीक है ना, हाँ क्या लिया है हमने, हाँ कहाँ गया, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है मेरे बालक, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको, यानी ध्यान से सुनिएगा, यानी एक पॉलिनोमियल है उसको कंसीडर क्या किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और उसके अंदर x की 2 वैल्यू है। यानी ये जो आप देख रहे हैं मेरे बालक, यहाँ पे 2 देख रहे हैं, आपको पता है कि डिग्री 2 है, क्या है, डिग्री 2 है, तो यानी x की भी वैल्यू 2 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू 2 निकल के आएगी। अब क्या निकल के आएगी उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक वैल्यू आ रहा है 2 और एक वैल्यू कितना आ रहा है, 3। एक वैल्यू कितना आ रहा है, 2, और एक वैल्यू कितना आ रहा है, 3, यानी x की 2 वैल्यू निकल के आ रही है। आप कहोगे सर आप कैसे कह सकते हैं कि 2 और 3 जो है वो जीरोस है। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं कह सकते हैं मेरा बच्चा। हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि एक एक करके x की जगह पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर ये पूरे को जीरो बना दे रहा है तो ही हम इसको क्या कहेंगे, जीरोस। तो ही हम इसको क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। तो ही हम इसको क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। तो आज ट्राई करते हैं। तो पहले f इज अ फंक्शन ऑफ x है, x की जगह पे क्या करेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। अब आइए 2 को यहां डालिए, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया आपका, 4। अब आइए 2 को यहां डालिए, तो 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10। क्लियर हो गया। उसके बाद आइए प्लस का 6, क्लियर हो गया। तो मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट बोर्ड मास सबको आता है, तो सबसे पहले 4 में से -10 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 6, और यहाँ पे आपका प्लस का 6। क्लियर है मेरे बालक। और ये पूरे सॉल्व करने पे कितना आ रहा है आपका, 0। नहीं है तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं, यहाँ पे एक लाइन बच जाएगा हम लोग का। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, प्लस का 6। ये दोनों कितना आ गया, 0। इसका मतलब x के जगह पे अगर हम 2 डालते हैं तो x को क्या कहा जा सकता है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे भाई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि ये किसके फॉर्मेट पे, किसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे खड़ा उतर रहा है, ये ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है। अब आप कहोगे सर आपने तो 2 पे चेक कर लिया, अब आप मेरे को 3 पे चेक करके बताओ। तो हम कहेंगे बिल्कुल मेरे प्यारे बालक, हम 3 पे भी चेक करके दिखाएंगे। आ जाओ, ये 3 डालो, 3 गुणा 3 कितना हो गया आपका, 9। उसके बाद डालो 5 गुणा 3 कितना हो गया, 15। क्लियर है, प्लस का 6। बोलो मेरे बालक कोई दिक्कत है तुमको यहां तक, बोलो मेरे भाई, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं है। तो आप यहां से सॉल्व करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, यहां से माइनस का 6, और ये कितना हो गया आपका, प्लस का 6। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत, ये भी कितना बन गया, 0। ये भी कितना बन गया, 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है बोर्ड पर, एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, -5x प्लस 6, उसकी जो जीरोस है
उसकी जो जीरोज है ये 2 और 3 है, यानी इन 2 और 3 को क्या कहा जा सकता है, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या कहा जा सकता है, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या कहा जा सकता है, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करते हैं कि यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। इसी को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नहीं तो अच्छे से पूरा लिख देते हैं हम, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूट्स, रूट्स क्या होता है, रूट्स भी वही चीज होता है यार, रूट्स वही होता है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी वही चीज होता है, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एन एक्सप्रेशन इतना इतना, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मेरे भाई, इसमें भी कुछ खास चीज नहीं है, वही सेम चीज है, वही सेम चीज है, कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। और देखें कितना पढ़ाने को अभी है थोड़ा पढ़ाने के लिए। चलो देखोगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अंदर हम तुमको समझाने का ये कोशिश करते हैं। अ नॉन जीरो कांस्टेंट इज अ पॉलिनोमियल डिग्री जीरो, बट द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये बात भी हम तुमको पढ़ा चुके हैं। इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज जीरो, देन x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। x माइनस वन जो होगा वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। कैसे, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कोएफिशिएंट का सम, इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो, अगर कोएफिशिएंट का सम क्या हो रहा है, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, तो x माइनस वन उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? एक बात। दूसरा, ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई, सही ट्रैक पे है ना हम लोग। हाँ, उसके बाद आ जाओ तीसरा पॉइंट। अ पॉलिनोमियल इज x इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ द पावर ऑफ x इज आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप असेंडिंग ऑर्डर में रखिए, चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसकी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर है? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, n या तो बड़ा हो सकता है या तो n उसके बराबर हो सकता है। एट द मोस्ट n रियल जीरोज, उसका क्या होना चाहिए, रियल जीरोज होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये सारी बातें हमने आपको बता दिया एक एक करके, मुझे ऐसे कोई बताने वाली बात नहीं लग रही है, हमने हर एक चीज को डिस्कस कर दिया डिटेल में। ठीक है मेरे भाई, अब आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से अपने तरीके से। यहाँ पे कोई भी मैंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जो आपको मैंने नहीं समझाया हो। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा डिटेल है, उसको आखिरी बात है, उसको आप थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब आप हम बात करेंगे जीरोज एंड कोएफिशिएंट। किसके बारे में बात करेंगे, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ध्यान से सुनिएगा, फटाफट इसको क्लियर कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसके बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस के बारे में रिलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता मेरे भाई, ध्यान से समझना, सही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है, कोई सा भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये आपका क्या है, कोई सा भी एक, ये क्या है आपका, कोई सा भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आप ध्यान से एक बात और पढ़ेंगे आप इसमें। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब इसके अंदर डिग्री कितना है, डिग्री 2 है। डिग्री 2 है, इसके अंदर कितना है, डिग्री 2 है। डिग्री 2 है तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी इसके पास 2 होगा, एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। यहां पे इसका मतलब कितना है, डिग्री 2 है तो एक के पास क्या, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। क्लियर है मेरे भाई? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और यहां पे ये बात भी कंडीशन होना चाहिए कि ए जो होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं रखा जा सकता है, ये बंदिश है।
इस चीज का इजाजत नहीं देता। अगर आप गलती से भी ए को 0 के बराबर कर देंगे, अगर आप ए को 0 रख दो, 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो बचेगा क्या, bx प्लस सी। फिर क्या बन गया, लीनियर। लीनियर का मतलब x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, माइनस सी बाई बी। और आपको क्वाड्रेटिक निकालना है, तो क्वाड्रेटिक को आप कभी 0 कर नहीं सकते, क्योंकि ए हमेशा 0 के बराबर, ए हमेशा कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर रहेगा लेकिन 0 नहीं रहेगा। क्लियर है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा है, इसको क्या मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा। लेट यहां से क्या मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट अल्फा एंड बीटा आर द, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, आर द, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। let alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, let alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial। क्लियर है यहां तक? तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब किसी भी क्वाड्रेटिक को आप जैसे क्लास 9th पढ़ रहे होंगे तो आप फैक्टराइजेशन कर ही रहे होंगे, वहां पे क्या कर रहे होंगे, फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे। फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो उसकी जो आंसर आ रही होगी वो हमेशा फैक्टर में आ रही होगी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने का, ये नीचे क्यों आ रहा है, zeros of a quadratic polynomial। ठीक है, हाँ। अब आप ध्यान से समझेंगे, जैसे कि हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्या है, कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब आप इसको सॉल्व करते होंगे, सॉरी, जब आप इसको सॉल्व करते होंगे तो आपके पास ऐसे करके आंसर आता होगा। आप जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि आपको कुछ इस तरीके से आंसर आता होगा, इसके अंदर कुछ होगा, इसके अंदर कुछ होगा, ऐसे करके आंसर आता होगा। तो इन दोनों का जब आप फैक्टर करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब आप इन दोनों का फैक्टर करते हैं तो आपको क्या निकल के आता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब कोई भी ऐसा नंबर सोचिए कि दो फैक्टर हो, तो हम यहां से क्या सोच लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहां से हम क्या मान लेते हैं, एक्स माइनस अल्फा। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा और एंड एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को हम क्या मान ले रहे हैं, फैक्टर मान ले रहे हैं। ये दोनों का दोनों क्या है, फैक्टर है। मान लेते हैं कि अल्फा एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर, आर द फैक्टर, आर द फैक्टर। आर द फैक्टर्स, दो है ना इसीलिए एस, आर द फैक्टर्स। ये क्या है, फैक्टर्स किसका है भाई, आर द फैक्टर ऑफ पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, आर द फैक्टर ऑफ पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब तुम बोलोगे सर पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब, ये पूरा पॉलिनोमियल है उसको हमने क्या नाम दे दिया, पी। ये पूरा कोई पॉलिनोमियल है उसको हमने क्या नाम दे दिया, पी, और उसके अंदर वेरिएबल क्या है, एक्स, यही चीज। तो अब जो इतना सा बखान लिखा ना, इसको हम एक लाइन में उड़ा देंगे, देखना कैसे है भाई मेरे। हम यही कहना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं, ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, इस बात को हम यहाँ पे ऐसे करके, अगर ये घसकता तो हम जरूर घसकाने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा यहाँ पे, तो कैसे होगा, नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। ठीक है, चलो हम समझाने का कोशिश ये करते हैं कि इसका मतलब हम यही कह रहे हैं कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कोई भी एक आपको रिजल्ट निकल के आएगा, इसका मतलब यही है। हम भाई मेरे यही कहना चाह रहे हैं, हम भाई यही कहना चाह रहे हैं आपको कि ये जो ए एक्स स्क्वायर है, देखो टेंशन मत लेना, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम तुमको यही सिखा रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसके दो फैक्टर माना है, एक को माना एक्स माइनस अल्फा और एक को माना एक्स माइनस बीटा, और कुछ नहीं किया मेरे बालक। अब तुम पूछोगे सर आप एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ही क्यों माने हैं, तो भाई हमने सिर्फ ये माना है ताकि ये रिजल्ट निकल के आ सके, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू पता करना है, और एक्स की जो वैल्यू है दो निकल के आएगी, एक आएगी अल्फा और एक निकल के आएगी बीटा, इसीलिए हमने इसको क्या माना, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा माना है। ठीक है।
ठीक है मेरे बालक, हम बस इसी बात को समझाने के लिए ये इतना बड़ा चीज लिखा है, लेकिन अब हम मेन बात सॉल्व करना जा रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा से। अब फिर तुम्हारे दिमाग में सवाल उठा होगा, सर आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया? एक्स माइनस अल्फा, क्या हो गया? एक्स माइनस अल्फा और एक क्या हो गया? एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा और एक क्या हो गया? एक्स माइनस बीटा। अब ध्यान से सुनना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से, तो क्या निकल के आता है? के। के का मतलब है कोई भी कांस्टेंट निकल के आता है। के का मतलब क्या है भाई? कोई भी कांस्टेंट निकल के आता है। अब ध्यान से समझिएगा, के कोई भी कांस्टेंट निकल के आता है, मतलब यही कहना चाह रहे हैं मेरे बालक, यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप ये दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ भी निकल के आता है, तो वो कुछ भी क्या निकल के आता है? के कांस्टेंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? के कोई भी कांस्टेंट निकल के आता है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जब आप इसको के से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या निकल के आता है। तो डायरेक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो गया। फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? बीटा एक्स। कितना हो गया? बीटा एक्स। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कितना हो जाएगा? अल्फा एक्स। फिर उसके बाद माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो ये कितना हो जाएगा आपका? अल्फा बीटा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? तो इसी बात को हम थोड़ा यहां लिखने की कोशिश करेंगे। कितना हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना हो गया आपका? के। के है। अब ये नीचे वाला चीज ऊपर जाएगा, ये नीचे वाला चीज कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो मतलब कितना हो गया? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? उस बात को हम यहां लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, उसके बाद माइनस अल्फा एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये चीज हो गया। कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब हम ये सब कैसे कैसे कर दिए? कुछ नहीं कर दिए, इसको हटाएं। क्या किया हमने? सिर्फ इसको हटाया, इसको हटाया और उसके जगह पे ये लिख दिया, उसके जगह पे क्या लिख दिया? ये लिख दिया। बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये काम कर दिया। अब हर को के से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, हर को के से मल्टीप्लाई, एक मिनट, हर को के से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, हर को के से ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम के से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एज इट इज रहने दिया जाए, इसको बार बार लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो अगर आप इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा? माइनस बीटा एक्स के हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? अल्फा एक्स के। फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस आपका अल्फा बीटा के। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? हमने सबको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे, ये कितना हो गया आपका? के एक्स स्क्वायर, ये आपका के एक्स स्क्वायर हो गया। फिर आप ध्यान से देखोगे ये माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे और यहां से के भी कॉमन आ जाएगा और एक आपको एक्स भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर में आपके पास क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा और प्लस यहां से कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा के हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा के। कैसे कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये माइनस माइनस हम कॉमन ले लिए, ये के कॉमन ले लिए, एक्स एक्स कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बच गया आपके पास? अल्फा प्लस बीटा और प्लस कितना हो गया? अल्फा बीटा के। और ये सारा का सारा चीज किसके बराबर है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसके बराबर है? ये सारा का सारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अब हम बताने जा रहे हैं। अब ये सारा चीज हो गया। अब यहां से ध्यान से सुनना मेरी बात, अब यहां ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये कलर विजिबल है? यहां पे ध्यान से देखना, ये आपको दिखाई दे रहा कि एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा ये चीज, यहां से दिखाई दे रहा होगा ये चीज, यहां से दिखाई दे रहा होगा ये चीज, यहां पे दिखाई दे रहा होगा ये चीज। अब आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है।
अब आप कंपेयर करेंगे तो मैं आपको क्या बता रहा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ए जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, लेकिन ए का जो वैल्यू निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, सॉरी एक्स का जो वैल्यू निकल के आता है वो कितना 2 निकल के आता है। तो अब हम वही एक्स की जो 2 वैल्यू है वही वैल्यू अब हम लोग यहां से निकालने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ऑन कंपेयरिंग क्या लिखा जाए, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट लाइक पावर्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी हम इसको लिख देते हैं, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर, ऑफ लाइक पावर्स, of like powers of x on both side, of x on both sides, both sides, both sides हो गया। ठीक है, अब हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे। ध्यान से देखना कैसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ये कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले तो कंपेयर करके लिख देते हैं सारा चीज। ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर निकल के आ गया। उसके बाद अब आइए दूसरे को कंपेयर कीजिए। दूसरे को कंपेयर क्या लिखेंगे, माइनस के एक्स अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बराबर किसको कंपेयर करना है, बी एक्स के। एक हो गया कंपैरिजन। फिर आइए तीसरा, अल्फा बीटा के बराबर कितना हो जाएगा, सी हो गया। अब हमने सारा का सारा क्या किया, कंपैरिजन कर लिया। अब कुछ नहीं करना, अब जो मेरी बात है वो थोड़ा ध्यान से सुनना। कुछ नहीं करना, एक लाइन में काम खत्म। देखते जाओ, ये सामने एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तुम कहोगे हाँ सर कट जाएगा। ये एक्स एक्स कट जाएगा, तुम कहोगे हाँ सर कट जाएगा। ये सारा चीज कट गया, ये सारा चीज कट गया। तो अब यहां से तुमको क्या निकल के आ रहा है, के बराबर ए, यानी ए जो है वो किसके बराबर निकल के आ गया, के बराबर। ए किसके बराबर निकल के आ गया, के बराबर। यहां से अब ध्यान से देखना, ए किसके बराबर निकल के आ गया, के बराबर। ए जो है वो किसके बराबर निकल के आ गया, के बराबर। ए है किसके बराबर निकल के आ गया, के बराबर। अब सुनते जाना ध्यान से। उसके बाद यहां से तुमको क्या निकल के आ रहा है, माइनस के बराबर कितना निकल के आ रहा है, बी एक्स। माइनस के बराबर कितना, सॉरी माइनस के बराबर, यहां पे माइनस के दिखाई दे रहा है, ये माइनस के जगह पे ए पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का ए हो जाएगा, माइनस का ए हो गया। और यहां से कितना आपका निकल के आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज। यहां से कितना निकल के आ रहा है, अल्फा। एक मिनट, ये के देख रहे हो, ये के का वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर। तो हम के जगह पे क्या लिखेंगे, ए, और आगे में माइनस लगा था लिख दिया। अब यहां से निकल के आया अल्फा प्लस कितना हो गया, बीटा बराबर तुम्हारा कितना निकल के आ गया, बी। क्लियर है, यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेसिक तरीके से बता दिए। के जो है ए के बराबर था, इसलिए के जगह पे क्या लिख दिया, ए, और माइनस था माइनस लिख दिया। अब आ जाओ ध्यान से, ये अल्फा बीटा के जगह पे क्या था, ए, हमने लिख दिया, बराबर क्या है, सी, हमने लिख दिया। किसी को कोई डाउट नहीं है, नहीं है। अब ये सारे तीनों चीज को डब्बा में डालो, ये तीनों चीज को डब्बा में डालो। अब सुनते जाना क्या निकल के आएगा। मेरे इतनी देर से जो मेहनत कर रहा था, अब वो मेहनत का रिजल्ट निकल के आने वाला है, बहुत ही नजदीक है अब हम लोग। अब सुनना मेरे भाई, इतना दूर तक पहुंच गए हैं तो यहां पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये सारी चीजों को अगर मैं मिटाना चाहूं तो मिटा सकता हूं। हाँ मिटा सकते हैं, नहीं मिटा सकते, छोड़ो। तो ध्यान से देखोगे, ये अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है तुमको, ये दिखाई दे रहा है अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है बराबर। ये बी दिखाई दे रहा है, ये बी यहीं छोड़ दो। ये मल्टीप्लाई में ए नीचे आ जाएगा तो ए तुम्हारा क्या बन जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। अब याद रखना, माइनस नीचे नहीं होता, हमेशा कहां होता, ऊपर। तो यहां क्या लिखेंगे, माइनस कहां चला जाएगा, ऊपर। तो अब डायरेक्ट हमारे पास क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, माइनस बी बाई ए। बोलो मेरे बालक, अब तुमको समझ में आया कि इतने देर से हम तुमको क्या समझाने का कोशिश कर रहे थे। अब तुमको समझ में आया
हम यहाँ पे क्या समझाने का कोशिश कर रहे थे, अब मुझे बोलना पड़ेगा, मैं इतना देर से यही बात आपको समझाने का लगातार कोशिश कर रहा था कि ax² प्लस bx प्लस c जो है ये क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसके अंदर जो जीरोज है वो कितने हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, यानी दो जीरोज है। तो दो जीरोज जो है उन दोनों जीरोज की वैल्यू हम लेके आना चाह रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पता करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बिल्कुल पता नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हम रिलेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशन पढ़ रहे हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं आता हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल के आ रहा है, -b/a। तुम्हारे स्कूल में जितने टीचर हैं, तुमने जितने भी कोचिंग क्लासेस में पढ़ रखा, वहां पे हमेशा यह बात रटा दिया जाता है कि बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके अंदर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a आ गया। अब आ जाओ यहां से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये a है, ये a नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, c/a। क्या निकल के आ जाएगा, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना निकल के आ गया, c/a। तो अब आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं आपको इतने देर से क्या समझाना की कोशिश कर रहा था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो अब आप मेरी बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी आपको तुरंत, कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। मैं एक एक करके आपको डील कर दूंगा, एक एक करके आपको पार्ट पुर्जा इसका खोल के समझा दूंगा। आखिरकार ये ऐसा कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे, दोबारा कभी नहीं भूलोगे मेरे प्यारे भाई। तो ध्यान से देखना, ये जो आपका निकल के आ रहा है वो मैं आपको थोड़ा पढ़ा दे रहा हूं। ये जो निकल के आ रहा है मेरे बालक, यानी ax² प्लस bx प्लस c जो निकल के आ रहा है, ये ax² प्लस bx प्लस c जो है ये क्या है, कोई सा भी पॉलिनोमियल है, p इज अ फंक्शन ऑफ x, मैं इसको मान लेता हूं। और ये आपका कोई सा भी पॉलिनोमियल है, इसके अंदर जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। डिग्री क्या है, इसके पास 2 है, 2 डिग्री है। इसके पास 2 डिग्री है, एक है अल्फा और एक है बीटा, यानी 2 आ रहा है। लेकिन यहां से आपको इस चैप्टर में अभी आपको अल्फा और बीटा नहीं निकालना है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, ROOTS, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। क्लियर है? यहां पे इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ROOTS, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो ध्यान रखिएगा ये बात को कि अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे और आपसे पूछे कि सम ऑफ रूट्स, तो याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब c/a। अब हम आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। अब ये पढ़ाएंगे c। अब आपसे कोई पूछेगा बताओ बेटा c क्या होता है, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट। c क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे आप, कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे आप, कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब आपसे कोई पूछेगा a क्या होता है, तो आप बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये x² के आगे क्या लगा हुआ है, a लगा हुआ है, तो इसको हम इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट, COEFF, कोएफिशिएंट ऑफ x²। समझ जाएंगे, वो शॉर्टकट लिखा है हमने। तो ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है मेरे बालक? उसी तरीके से आइए आपको -b, ये -b जो है, ये -b क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x है। यहाँ क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x है, ये क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x है। और a जो है ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये a जो है ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²।
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात अगर तुम्हारे बुद्धि में घुस गई होगी, इतना डिटेल में तो अब तक तुमने कहीं नहीं पढ़ा होगा मेरे बालक। ये 1-1.5 घंटे के क्लास में तुमने पॉलिनोमियल का तो खूब अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करते हुए देख लिया होगा हमको। इतनी बात समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा? अब हमको तुमको बताने की बस इतनी ही जरूरत है कि अल्फा और बीटा ये क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। यहाँ लिख देते हैं अल्फा एंड अल्फा बीटा, ये सब का सब क्या है, जीरोज है। ये क्या है, जीरोज है। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, वहां पे और डिटेल में हम तुमको पढ़ाएंगे। अल्फा और बीटा ये सब का सब क्या है, जीरोज है। क्लियर है? अब सुनना थोड़ी बात, एक और हम बहुत ही अहम बात बताने जा रहे हैं तुमको। अब तुमसे कभी भी एग्जामिनर तुमको फंसाएगा कैसे? एग्जामिनर तुमको बोलेगा कि बेटा हम तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देते हैं, तुम हमको बताओ अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स बताओ और हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ। तुम बहुत आसानी से बता दोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, बी के जगह पे बी डाल दोगे, सी के जगह पे सी, ए के जगह पे ए, सी के जगह पे सी डाल के आंसर बता दोगे कि सम ऑफ रूट्स इतना होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर तुमको बोले कि बेटा हम तुमको यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रहे और सम ऑफ रूट्स दे रहे, बताओ बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुमसे पूछेगा, तब तुम फंस जाओगे। तब तुम क्या करोगे, फंस जाओगे। अब सुनते जाना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। हम तुमको एक बहुत ही बेहतरीन बात बता रहे हैं, ठीक है? कोई भी पॉलिनोमियल एक्स है, कोई भी पॉलिनोमियल एक्स है, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर है प्लस कितना है, बी एक्स है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। बोलो कोई दिक्कत? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा तिरछा हो रहा है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, ये बी एक्स हो गया, ये प्लस सी हो गया। क्लियर है? क्या हम इसको ए से डिवाइड कर सकते हैं? तुम कहोगे हाँ कर सकते हैं। इसको हम ए से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तुम कहोगे इसको ए से डिवाइड कर सकते हैं? ए से डिवाइड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सबको? हमने क्या किया, सबको ए से डिवाइड कर दिया। हम ये बात बताना यही चाह रहे हैं कि अगर एग्जामिनर आपसे क्या बोले कि अल्फा प्लस बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दे दे और तुम बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्या किया जाएगा? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे ये कट जाएगा, ए से कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, प्लस बी बाई ए बचेगा, प्लस बी बाई ए बचेगा और ये हो गया आपका एक्स। क्लियर है? फिर आपका यहाँ से क्या बचेगा, प्लस सी बाई ए बचेगा, प्लस सी बाई ए बचेगा। हो गया। अब आप थोड़ा और ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा, ये माइनस, ध्यान से देखोगे अगर हम बाहर में माइनस लिखते हैं और अंदर में क्या लिखते हैं, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और ये बाहर में एक्स लिखते हैं, तो क्या कोई गड़बड़ वाली बात है? ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं तुमको। ये जो बात लिखा है इस बात को हम बताने जा रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया है मेरे बालक, हमने कुछ नहीं किया है। ये जो प्लस है, ये प्लस का मतलब ही होता है कि माइनस और माइनस, ये जब ये दोनों को गुणा कर दिया जाता है तो ये क्या बनाता है, हमारे पास प्लस बनाता है। ये और कुछ नहीं होता है। बस इतनी सी बात को हमने क्या किया है, यहां पे लिखा माइनस और यहां लिखा माइनस और इन दोनों को गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, प्लस। क्लियर है? तो इसी चीज को हमने सिर्फ ऐसे तोड़ दिया है। हमने क्या किया है, इस चीज को सिर्फ और सिर्फ हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है? इतनी बातें तो तुमको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी और बात समझना ध्यान से। अब हम इसके आगे हम तुमको बताने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसके आगे बात बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो निकल के आया, ये जो तुम्हारे पास निकल के आया एक्स स्क्वायर, ये क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर। ये माइनस एज इट इज रहने दो। अब ध्यान से देखना, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, क्या तुम्हें नहीं पता है कि माइनस बी बाई ए का मतलब ही होता है अल्फा प्लस बीटा? बोलो मेरे भाई, अभी तक तुम नहीं पढ़े होगे, मैं वादा करता हूं ऐसा कंसेप्ट नहीं पढ़े होगे। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस बच गया। अब ये पूरा माइनस बी बाई ए के जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकते? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने तुमको बता दिया, अभी ये लिख दिया हमने। और ये बाहर में एक्स से एज इट इज लगा देंगे, फिर यहाँ पे बाहर में प्लस से लगा देंगे। अब तुम कहोगे सर ये बात भी हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस बी बाई ए, सॉरी यहाँ पे सी बाई ए था ना, सी बाई ए के जगह पे, अच्छा हमने डायरेक्ट लिख दिया अल्फा बीटा, हमने डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी ठीक है। तो ये सी बाई ए के जगह पे हमने क्या लिख दिया, अल्फा बीटा लिख दिया। ये एज इट इज यहाँ पे अल्फा बीटा उतार दीजिए। तो अब मैंने आपको इतनी बातें समझाई, क्या समझाया, इतनी बात देर से जो मैं आपको बता रहा था वो कुछ नहीं था, वो सिंपल सी एक लाइन में बात यहां पे ये खत्म हो गई कि अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर आपसे बोल दे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करो और हम तुमको सिर्फ क्या देते हैं, सम ऑफ रूट्स देते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देते हैं, तो आप बाखूबी
अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या कर सकते हो, आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हो। इससे ज्यादा इसमें पूरी चैप्टर में अब आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये काफी ज्यादा डिटेल में हमने ये वीडियो लेक्चर शूट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया, यानी 1-1.5 घंटे के अंदर मैंने पूरे पोस्टमार्टम कर दिया पॉलिनोमियल का। तो हम आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। मैंने आपको सिर्फ इतनी ही बात बताया, इस पूरे इतने देर में एक्सप्लेनेशन जो दिया, अभी तो और भी स्लाइड है बचे हुए, लेकिन ये स्लाइड आपके काम का नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको शूट करके बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में वो आएगा। देखिए मैंने आपको अब तक में जो इतनी सारी बात बताई वो मेन हम टॉपिक था। हाँ, ये सारा चीज मैंने बता दिया अब आपको। यहाँ से हम तो थोड़ा रिकॉल कर दे रहे हैं। मैंने क्या बताया, जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस में जो रिलेशन है वही बताया मैंने। रिलेशन का मतलब दोनों में संबंध क्या है। तो आपको संबंध क्या पता चला कि अगर आप दोनों रूट्स को प्लस करते हैं तो -b/a आता है, और दोनों रूट्स को गुणा करते हैं तो कितना आता है, c/a आता है। और कुछ बालक गुस्सा कर रहे होंगे मेरे ऊपर, बोलेंगे कि सर ये क्या बता के आप जा रहे हैं, ये k क्या है। नहीं मेरे बालक, ये कुछ भी नहीं है। k आपका एक जस्ट कांस्टेंट है। ये क्या है आपका, k कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, CONSTANT। अगर कांस्टेंट नहीं समझ में आ रहा था तो ये क्या है, CONSTANT, बस ये कांस्टेंट है एक तरीके का। फिर मैंने क्या किया, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, जब ये पूरे चीज को सॉल्व कर दोगे, अब आप मैगी का गुणा कर दोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा, यही चीज आपको देखने को मिलेगा। और मैंने यहां लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, ये k को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, k को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर k को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस k को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने इस k को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो मेरे भाई, यही काम तो किया है और हमने कुछ किया नहीं है। तो जब सबको कर दिया तो मैंने सबको इसके बराबर ये भी लिख सकते हो, ये चीज यहाँ पे आ गया। फिर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम ये भी बात लिख देते हैं, एक सब किसके बराबर है, ax² + bx + c। ये सिर्फ किसके बराबर, ये सब चीज के बराबर है। ये सारा काम कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग, फिर मैंने क्या किया, कंपेयरिंग किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली चीजों को क्या किया, कंपैरिजन किया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे होगे xk, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, xk, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा xk। ये दोनों एक जैसा था, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस भी कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। बीटा आगे लिखो या अल्फा आगे लिखो, कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे एज इट इज उतार दिया। अब दोनों में कंपेयर किया। कंपेयर क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, लाइक पावर का, लाइक पावर का मतलब दोनों का पावर जो एक जैसा पावर है। जैसे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से कंपेयर किया। यहाँ पे पावर 1 है तो पावर 1 वाले से कंपेयर किया, यहाँ पे पावर 1 है तो पावर 1 वाले से कंपेयर किया। ठीक है, वही चीज मैंने कंपेयर किया। तो जब कंपेयर कर दिया तो एक किसके बराबर निकल के आ गया, k के बराबर। फिर मैंने इस तरीके से कंपेयर किया तो k के बराबर a आ गया। तो हर जगह पे k पे मैंने क्या पुट करता चला गया, a पुट करता चला गया। तो यहाँ पे जब सॉल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस a नीचे चला आया, तो माइनस तो कभी नीचे होता नहीं है, तो इसलिए माइनस को ऊपर रख दिया। तो यहीं से हमको क्या निकल के आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आ गया, c/a। क्लियर है। तो अब आपको मैंने यही बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, p से रिप्रेजेंट किया, p से रिप्रेजेंट। और इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x है, तो मैंने x लिख दिया। इसी को क्या बोलते हैं, p इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं, p इज अ फंक्शन ऑफ x, p इज अ फंक्शन ऑफ x, p इज अ फंक्शन ऑफ x। p इज अ फंक्शन ऑफ x, हो गया, क्लियर है। और इसके अंदर से दो रूट्स निकल के आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा। और ये c जो है, ये c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और अल्फा और बीटा क्या है, वो जीरोस है, ठीक है। और यहाँ पे -b जो है ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और a जो है ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है। देख रहे होंगे आप ध्यान से, x² के आगे में क्या लगा हुआ है, a लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है, और x का कोएफिशिएंट क्या है, b है। देखो पढ़ाने के बावजूद भी हम तुमको इतना बार डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बता दिया, अल्फा प्लस बीटा बता दिया। फिर मैंने ये तुमको तरीका बता दिया कि अगर तुमको अल्फा प्लस बीटा दे दे और अल्फा इंटू बीटा दे दे तो तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए फार्मूला का यूज करना। किसके लिए इस्तेमाल करना, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। लिख लो इस बात को, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए ही आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। क्लियर है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आओगी। तो चलो फिर, बहुत लंबा लेक्चर हो गया,
करीब करीब 1 घंटा 30 मिनट से ऊपर का ये लेक्चर्स हो गया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो गया है, प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, ऐप डाउनलोड कर दो, इस क्लास का PDF वहीं मिलेगा तुमको। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।